ओम शांति। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा संस्कार और संसार परिवर्तन। ब्राह्मण जीवन में संस्कार परिवर्तन करना अर्थात जीवन परिवर्तन करना, यह हमारा मुख्य उद्देश्य है। परिवर्तन जो शब्द हैं, परि प्लस वर्तन, अर्थात परियो जैसा वर्तन, फरिश्तों जैसा व्यवहार करना, उसको कहते हैं परिवर्तन करना। तो वर्तमान समय संस्कारों का परिवर्तन करना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम विष्णु के वंश में जा रहे हैं। विष्णु अर्थात जिस आत्मा में विकारों का जो विष है वो अंश मात्र भी न हो, उसको कहते हैं विष्णु। तो सतयुग में विष्णु के वंश में हम जा रहे हैं। उसके लिए आवश्यकता है हमारे पुराने संस्कारों को परिवर्तन करके दिव्य संस्कारों को अपनाने की। दूसरे शब्दों में कृष्ण को मोहन भी कहते हैं। मोहन अर्थात मोह प्लस न, जिसमें अंश मात्र भी मोह नहीं हो। क्योंकि कृष्ण को हमेशा विश्व के ग्लोब पर बिठाया दिखाते हैं और बांसुरी बजा रहे हैं, ऐसे पोजीशन में दिखाते हैं। तो ऐसे ही अगर हमें कृष्ण के साथ में बैठना है, कृष्ण के साथ आना है सतयुग में, कृष्ण के साथ रास करना है, उसके लिए आवश्यकता है उनके जैसा मोह नष्ट करना। अर्थात सारी पुरानी दुनिया से बेहद के वैराग्य की अनुभूति करना। और तीसरी बात है, वैसे भी अगर देखा जाए तो हमारे ओरिजिनल संस्कार दैवी संस्कार हैं, सतोप्रधान संस्कार हैं। इसलिए उन संस्कारों को भी हमें धारण करना जरूरी है। लेकिन ऐसे संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए एक बात हमें समझना जरूरी है कि संस्कारों को, आसुरी संस्कार हमारे कौन बनाता है? विकारों के प्रभाव से हमारे संस्कार तमोप्रधान बनते हैं। तो आवश्यकता है विकार क्या चीज है ये समझने की। तो विकार कोई चीज नहीं है,
लेकिन विकार किसी न किसी दिव्य गुण का विकृत रूप हैं। जैसे कोई व्यक्ति के पैर अच्छे होते हैं, लेकिन किसी कारण एक्सीडेंट होता है या कोई बात होती है तो वो लंगड़ के चलता है, पैर में विकृति आती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका ओरिजिनल पैर ऐसा विकृत होता है। तो काम विकार जो हैं, ये पवित्रता के दिव्य गुण का विकृत रूप हैं या कहें अभाव हैं। क्रोध जो विकार हैं, वो शीतलता के गुण का अभाव हैं। लोभ जो संस्कार हैं, अवगुण हैं, वो है संतुष्टता के दिव्य गुण का अभाव। मोह जो विकार हैं, सबके साथ समान प्यार होना, ये दिव्य गुण हैं, लेकिन उसका अभाव से मोह हमारे जीवन में पनपने लगता है। और अहंकार जो चीज है, वो है नम्रता के दिव्य गुण का अभाव। तो कहने का भाव है कि संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए आवश्यकता है इन विकारों को परिवर्तन करना, विकारों को जीतना। तो इसके लिए आवश्यकता है हमारे जीवन में बेहद के वैराग्य वृत्ति अनुभव करना। जब तक इस ब्राह्मण जीवन में वैराग्य की वृत्ति अनुभव नहीं करते हैं, तब तक किसी भी प्रकार की उपलब्धि हमें इस आध्यात्मिक जीवन में नहीं होती हैं। तो केवल वैराग्य नहीं, लेकिन बेहद का वैराग्य हमें अनुभव होना जरूरी है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में जो उच्च कोटि की हम साधना करने जा रहे हैं, उस साधना के लिए पहली आवश्यकता है बेहद के वैराग्य की अनुभूति करना। क्योंकि जितना हमारी बुद्धि पुरानी दुनिया से हटती है, उतना बाबा के साथ जुड़ती हैं। जितना इस संसार से बुद्धि योग हमारा किनारा होता है, वैसे बाबा हमारा संसार हम अनुभव करने लगते हैं। तो इस दुनिया में जो भी बातें हैं, जो भी चीजें हैं, उन सभी से हमें बेहद का वैराग्य अनुभव होता रहे। तो सबसे पहली बात है, देह से भी हमें वैराग्य होना जरूरी है। देह हमें ये साधन मिला है साधना करने के लिए, लेकिन इससे भी हमारा वैराग्य हो। वैराग्य दिलाने के लिए बाबा कहते हैं, इस पुरानी सड़ी हुई जूती से भी हमें ममत्व नहीं रखना है। ध्यान जरूर रखना है, लेकिन उससे भी हमारा ममत्व न हो। और देहधारियों से भी वैराग्य अनुभव होता जरूरी है। क्योंकि हमारा द्वापर युग से संस्कार पक्का बना हुआ है देहधारियों के तरफ आकर्षित होने का। इसको जीतने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करना जरूरी होती है। लेकिन देहधारियों के तरफ लगाव तब होता है, आकर्षण तब होता है, जब हम स्वयं को देह समझते हैं।
मेल समझते हैं। अगर हम स्वयं को निराकारी आत्मा समझने लगते हैं तो किसी भी आत्मा के तरफ हमारा लगाव नहीं होता है, केवल एक परमात्मा के तरफ ही हमारा लगाव या झुकाव या विशेष प्यार होने लगता है। तो इसलिए देहधारियों से भी लगाव होना ये संगम युग में माया का अभिश्राप है। हमें एक स्लोगन सदा याद रखना है, किसी के रूप के तरफ, किसी के रंग के तरफ, किसी के विशेषता के तरफ, किसी के गुण के तरफ हम आकर्षित होते हैं तो स्लोगन है, फैमिलियरिटी का कीड़ा हमें बहुत पीड़ा देता है। किसी भी देहधारी के तरफ हमारा सूक्ष्म आकर्षण न हो। अगर हमारे तीसरे नेत्र में मैं और बाबा के बजाय कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो तीसरा नेत्र बंद हो जाता है, तीसरा नेत्र काम करना बंद हो करता है। इसलिए हमारे दिल तख्त पर या हमारे तीसरे नेत्र में किसी तीसरे व्यक्ति को बैठने का अधिकार नहीं हमें देना है। इसलिए देहधारियों से भी हमारा वैराग होना जरूरी है। तीसरी बात है, इस पुरानी दुनिया में जितने भी वैभव हैं, जो भी माया का चकाचौंध हैं, उसके तरफ भी हमें आकर्षित नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि हम सभी पूर्वज आत्माएं हैं। हम सभी पूर्वज आत्माओं में बहुत सतयुग से लेकर वैभव इससे कई गुना अच्छा वैभव का आनंद लिया है, वैभव का सुख लिया है। उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। ये अभी विनाशी है, क्षणभंगुर है, अल्पकाल का है। इसलिए इस देह के पदार्थों से भी हमारा बेहद का वैराग्य होना जरूरी है। हम जब अकेले में खड़े होते हैं तो हमारे अंदर से आवाज निकलती रहे कि मेरा यहां कुछ भी नहीं है। मैंने 5000 वर्ष इस धरती पर अपना रोल बजाया, अभी घर वापस जाने का समय चल रहा है। मैं रिटर्न जर्नी पर हूं, इसलिए मेरा यहां कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव हमें अंदर से होना जरूरी है। क्योंकि हम चलते चलते हैं, कभी कभी बेहद का वैराग्य कम होने लगता है। उसका कारण क्या है? जो माया के सूक्ष्म साधन हमारे जीवन में आते हैं, उदाहरण के तौर पर अच्छा मोबाइल, अच्छे व्हाट्सएप करना, चलाना, इंटरनेट का यूज करना, ये सारे टीवी, सारे साधन जो है टाइम किलर हैं। ये साधनों का हम प्रयोग करते हैं, अच्छी बात है, सेवा के लिए हमें यूज करना है, लेकिन लक्ष्मण रेखा खींचनी है। इससे ज्यादा मुझे इन साधनों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यही साधन हमारी कमाई में बाधा डालते हैं। रावण को रावण कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई रावण? रावण अर्थात राव प्लस न। जो राव हमें बनने ही नहीं देता है, राजा हमें बनने ही नहीं देता है, हमेशा गुलाम बनाकर रखता है, इसलिए उसको रावण कहते हैं। तो रावण क्या करता है? हमारे पास माया भेजता है, माई के रूप में
माया जब आती है तो हमारी कमाई नहीं होती है। कमाई जो शब्द हैं उसमें माई शब्द अंतर्निहित है। कमाई, या हो गई कमाई या होगी माई। तो रावण हमेशा माई हमारे पास भेजता रहता है और हमें कमाई करने से वंचित रखता है। तो ये जो भी आधुनिक साधन हैं, ये माया के रूप में हमारे पुरुषार्थ में सूक्ष्म रीति से बाधा डालते हैं। तो इसलिए किस साधन का कितना प्रयोग हमें करना है, उसके लिए लक्ष्मण रेखा खींचनी है, टाइम फिक्स करना है, वरना ये हमारे समय को और संकल्प को बर्बाद करता है। ये बहुत बड़े हमारे शत्रु कहलाते हैं, क्योंकि हमारे जो नंबर बनते हैं, समय का खजाना और संकल्प का खजाना जितना हम सफल करते हैं, जितनी उनके द्वारा हम कमाई करते हैं, उतना हमारा नंबर आगे बढ़ता है। और जितना ये दो खजाने हम गवाते हैं, बर्बाद करते हैं, उतना हमारा नंबर पीछे हटने लगता है। इसलिए हमें ध्यान देना है, इन साधनों के पीछे हमें दौड़ना नहीं है। साधन मेरी साधना का आधार न हो। बाबा ने कहा है, जो भी साधनों का आविष्कार हुआ है, आप महान आत्माओं के लिए ही हुआ है। लेकिन साधन कोई भी मेरी साधना का आधार न हो, इस पर हमें विशेष ध्यान देना जरूरी है। अभी हम बाबा के पास आए हैं संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए। तो संस्कार परिवर्तन करने की विधि को समझना जरूरी है। कैसे हमारे संस्कार नए बनते हैं, उसकी विधि क्या है? तो उसकी विधि ये है, सबसे पहले हमें आवश्यकता है श्रेष्ठ स्वमान में सदा स्थित रहने की। जब हम ऊंचे स्वमान में रहते हैं, हमारे मन में श्रेष्ठ संकल्प, सकारात्मक संकल्प, शक्तिशाली संकल्प चलने लगते हैं। हमारे बोल भी ऐसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली होते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे कर्म भी ऐसे श्रेष्ठ होते हैं। और फाइनली हमारे ऐसे संस्कार भी श्रेष्ठ बनते जाते हैं, जो आत्मा के साथ पूंजी के रूप में चलते हैं। और उसके आधार से हमें सतयुग में रॉयल परिवार में, रॉयल फैमिली में जन्म मिलता है, राजा महाराजा के घराने में जन्म मिलता है। तो अभी संस्कारों की रिकॉर्डिंग चल रही है। संस्कारों को धारण करने का समय चल रहा है। तो आवश्यकता है सारे दिन भर में बहुत सुंदर श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहने की। आप सभी महान आत्माएं हैं, क्योंकि आपको विशेष भाग्य प्राप्त हुआ है बाबा के सेवा केंद्र पर रहने का। तो जो आपको श्रेष्ठ वातावरण मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, उसका आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देना है सदा श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहने का। हम बहुत प्रयास करते हैं, बाबा हमें पालना हर रोज देते हैं। ज्ञान और योग के जल से ये रूहानी बगीचा सींचते रहते हैं। बाबा चाहते हैं मेरे हर एक राजा बच्चे के चेहरे पर हमेशा रूहानी नशा, रूहानी खुशी छाई हुई हो। लेकिन वो नजर नहीं आती हैं जितनी आनी चाहिए। हम जब सेवा क्षेत्र में जाते हैं तो हमारा चेहरा बड़ा ऑर्डिनरी होता है।
हम भगवान के राइट हैंड है, पैगंबर हैं। हमारे चेहरे पर वो रूहानी नशा और रूहानी मस्ती और रूहानी खुमारी सदा रहें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन वो नहीं रहती हैं, इसके कारण संस्कारों को जो परिवर्तन करने की प्रक्रिया है वो शिथिल हो जाती हैं। तो इसका कारण यही है कि माया के हम गुलाम बनकर रहे हैं 2500 साल तक। वो जो गुलामी के संस्कार आत्मा में कूट कूट कर भरे पड़े हैं, उसके कारण हमारे मन में सदा दीन भावना और हीन भावना पनपती रहती हैं। वो हमें श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहने नहीं देती हैं। लेकिन हमें विशेष ध्यान देना है, पुरुषार्थ करना है कि सदा मेरे चेहरे पर वो रूहानी नशा रहे। क्योंकि जितना रॉयल नशा रहता है, जितना ऊंचा नशा रहता है, उतने ऊंचे रॉयल संस्कार हमारे स्वतः ही बनते जाते हैं। और जितना चेहरा हमारा गरीब होता है, रूहानी नशा कम होता है, वैसे ही उसके संस्कार साधारण बनते हैं और साधारण परिवार में ही वो जन्म लेते हैं। क्योंकि जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण, ये सदा याद रखें। हम सभी का लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण जैसा श्रेष्ठ जीवन बनाना। किसी को भी राम सीता जैसा बनना ये लक्ष्य नहीं है। जबकि सारा संसार, सारी दुनिया राम सीता के पीछे दीवानी है, लेकिन कोई वो बनना नहीं चाहते हैं। तो लक्ष्य तो हमारा बहुत ऊंचा है, लेकिन अगर हमारे लक्षण ऊंचे नहीं होंगे तो हमें सतयुग में साधारण प्रजा में ही आना होगा। इसलिए बार बार हमें अपने लक्षणों को चेक करते जाना है और अपनी श्रेष्ठ स्थिति को बनाते जाना है। तो बुद्धि जैसे जैसे पुरानी दुनिया से न्यारी होती है, उपराम होती हैं, अनासक्त होती हैं, तो ऊपर वाले राम को सहज रीति से हम याद करने लगते हैं। इसलिए आवश्यकता है उपराम वृत्ति, अनासक्त वृत्ति को अनुभव करते जाना। क्योंकि हम देखते हैं जैसा जैसा आगे बढ़ रहे हैं, सेंटरों पर यज्ञ में साधन बहुत अच्छे आ रहे हैं और उस साधना के प्रभाव में हम भी बहते जा रहे हैं। साधना हमारी कम होती जा रही है। यज्ञ के शुरुआत में साधन नहीं थे, लेकिन साधना हमारी दादियों की बहुत प्रखर थी। तो साधनों को होते हुए भी साधना अगर प्रखर हमें बनाना है तो आवश्यकता है बेहद की वैराग्य वृत्ति को अनुभव करते जाना। अगर आप बाबा के बच्चे बनने के बाद अचल अडोल स्थिति, एक रस स्थिति बनाना चाहते हैं तो उसका सीक्रेट आपको समझना जरूरी है। क्योंकि आप सेवा में बहुत बिजी रहते हैं। बाबा ने कहा जितने बिजी रहेंगे उतना आपको इजी रहने की कला अपनानी है। आगे चलकर और भी हम बिजी रहेंगे, 4 घंटे का आराम करने का भी समय हमें नहीं मिलेगा। तो ऐसे समय में अगर आपको अचल अडोल स्थिति बनाना है तो उसका सीक्रेट है 2 बातों पर आपकी अच्छी तरह से पकड़ होना जरूरी है। और कौन सी 2 बातें हैं भाई? पहली बात है आत्म अभिमानी स्थिति पर हमारी बुद्धि की बहुत पकड़ होना जरूरी है।
जब ये पकड़ छूट जाती है तो हमारी स्थिति हलचल में आती है, माया हमें कठपुतली की तरह नचाने लगती है। तो पहली बात है आत्म अभिमानी स्थिति पर दिल से जिगरी अभ्यास करना और उस पर अपनी अथॉरिटी अनुभव करना। और दूसरी बात है स्वमान पर हमारी पकड़ होना। जब स्वमान का सिंहासन हम छोड़ देते हैं तो हमारा अभिमान जागृत होता है, और अभिमान आने से कोई अगर हमारा अपमान भी करता है तो हमारा नशा गुम हो जाता है या कम हो जाता है। लेकिन हमें ये पक्की धारणा करना है, चाहे कैसी भी बात आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मुझे सोमान का सिंहासन नहीं छोड़ना है। बाबा ने एक बार कहा था, श्रेष्ठ स्थिति का आधार है सदा सोमानधारी होकर रहना। इसलिए सदा हमें सोमान में स्थित रहना है। एक बार तो बाबा ने यहाँ तक कहा था, सोमान शब्द को धारण करेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। ये बाबा के बोल हैं। तो कहने का भाव है सदा सोमान में रहना है, क्योंकि जो आप सेवा केंद्र पर रहते हैं आप बाबा के शोकेस के शोपीस हैं। जो भी बाबा के बच्चे बाहर से सेंटर पर आते हैं वो आप शोपीस को देखते हैं। आपसे उनको प्रेरणा मिलती रहना जरूरी है। आपका जीवन सैंपल की तरह या एग्जाम्पल की तरह वो अनुभव करते रहें। इसके लिए हमेशा विश्व की स्टेज पर हमें स्वयं को अनुभव करना है। हमेशा समझना है हजारों आंखें मुझे देखती जा रही हैं, इसलिए मुझे हमेशा नशे में झूमते रहना है और श्रेष्ठ स्थिति बनाते जाना है। बाबा के बच्चे बनने के बाद एक स्लोगन याद रखना है, जैसी स्थिति वैसी स्तुति। अगर समर्पित जीवन अपनाने के बाद श्रेष्ठ स्थिति नहीं बनाया तो समर्पित जीवन का आपने पूरा लाभ नहीं लिया, यही कह सकेंगे। तो हमारी प्रॉपर्टी है हमारी स्थिति। तो सेवा का जो खिलौना हमें बाबा ने दिया है खेलने के लिए, उसके साथ खेलना जरूर है, लेकिन छोटे बच्चे की तरह उस खिलौने में ही मस्त नहीं होना है। उस खिलौनों के साथ खेलते खेलते हमें बहुत अच्छी श्रेष्ठ स्थिति बनाते जाना है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा को बेहद का वैराग अनुभव होता था, हमेशा पुरानी दुनिया में रहते हुए बुद्धि हमेशा नई दुनिया की तरफ रहती थी। हमें भी बाबा को फॉलो करना है। तो ऐसा बाबा को जो नशा चढ़ता था, जो वैराग हमेशा रहता था, ऐसा मुझे भी अनुभव करना है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा के हम समर्पित बच्चे विशेष आशाओं के दीपक हैं। जो बाबा की आशाएं हैं वो हमें ही पूरी करनी हैं, लेकिन आशाओं के दीपक हम जो हैं, आशाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यकता है श्रेष्ठ स्थिति बनाना। वैराग्य का अर्थ है माया से जो वैर है, वैराग्य
वैर जो है उसकी आग, उसकी अग्नि दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, तो वैर की अग्नि अर्थात वैराग्य की वृत्ति बढ़ती है, तो योग की अग्नि हमारी प्रज्वलित होती है और परमात्मा से अनुराग हमारा बढ़ने लगता है। जितना इस संसार से बुद्धियोग हटने लगता है, उतना हम बाबा को अपना संसार अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि हमने जीवन उसको दिया है, सब कुछ हमने समर्पित उस पर किया है, तो हमें पूरा फायदा लेना है समर्पित जीवन का। जो बाबा के खजाने हैं, उन खजानों पर हमें पूरा पूरा अधिकार जमाना है, पूरा अधिकार लेना है। हमेशा यही सोचना है, मेरा बाप सागर है, मैं मास्टर सागर हूँ। मेरा बाप सागर है और मैं मास्टर सागर की अनुभूति नहीं करूं, तो फिर बच्चा कहने में हमें नशा नहीं होगा, खुशी नहीं होगी। इसलिए एक स्लोगन लिखो, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं। भगवान ने हमें सुंदर चेहरा दिया हुआ है, कितना भी सुंदर चेहरा है और उस पर मुस्कुराहट नहीं होगी, कोई उसको देखना भी नहीं चाहता है। तो मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं और सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। हमारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट हो, ये हमारे चेहरे की सुंदरता हो। बाबा कहते हैं चेहरे पर कम से कम स्माइल सदा रहे। कोई भी हमारे से मिलता है तो स्माइल को हमें शेयर करना है, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं। हमें कम से कम खुशी दान करना या प्रेम परिवार, प्रेम के शांति के वाइब्रेशन दान करना, ये हमारा फर्ज होता है। इसलिए चेहरा हमेशा खुशनुमा हो, चेहरे पर हमेशा खुशहाली छाई हुई हो, तो आप देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा, सेवा में बहुत अच्छी तरह से सफलता मिलती रहेगी। क्योंकि सेवा में सफलता मिलने के लिए आवश्यकता है श्रेष्ठ स्थिति का होना। इसलिए हमें ध्यान देना है, श्रेष्ठ स्थिति मुझे बनाना है। साधारण सेवा करते हुए भी मेरी स्थिति असाधारण हो, क्योंकि सेवा केंद्रों पर यज्ञ में बहुत सिंपल हमें सेवा करनी पड़ती है। ये प्रभु प्रसाद हमें मिला हुआ है, तो सेवा भले साधारण हो लेकिन स्थिति हमारी असाधारण हो, क्योंकि बाबा की प्रत्यक्षता में महान भूमिका उनकी होगी जिन्हों की स्थिति महान होगी। क्योंकि परमात्मा निराकार हैं, उनकी शक्तियां निराकार हैं, तो परमात्मा की प्रत्यक्षता इस संसार में कैसी होगी? जिसकी रचना इतनी सुंदर है, वो कितना सुंदर होगा। तो सारे संसार का ध्यान ऐसी सुंदर रचना को देखकर उस रचयिता के तरफ स्वतः ही जाएगा और बाबा की प्रत्यक्षता में हमारा विशेष रोल होगा, ऐसा हमें एहसास होगा। इसलिए बेहद की वैराग्य वृत्ति अनुभव करते रहना जरूरी है। क्योंकि हमें व्यक्ति कोई मरता है तो वो दुनिया से वैसे ही वैराग वो पहले से ही अनुभव करता है और उसके संबंधी भी उससे अनुभव करते हैं। तो हमें जीते जी मरने का अनुभव करना है। मैं जी रहा हूं लेकिन मैं पुरानी दुनिया से मर चुका हूं और अलौकिक दुनिया में संगम में जी रहा हूं।
ऐसा अनुभव हमें करते रहना है, तभी बेहद की वैराग्य वृत्ति अनुभव होगी और उससे हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। और जब हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं तो हमारे श्रेष्ठ संस्कारों से श्रेष्ठ वाइब्रेशन इस वायुमंडल में स्वतः ही फैलते जाते हैं, जिसका प्रभाव तत्वों पर, पशु पंछियों की आत्माओं पर स्वतः ही होता रहता है, जिससे ये संसार भी परिवर्तन होता रहता है। इसलिए हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम सभी पूर्वज आत्माएं हैं, ये सारे संसार को लीड करने वाले हम सभी लीडर्स हैं, हम सभी इस संसार को चलाने वाले महान आत्माएं हैं। बाबा ने पिछले दिनों में कहा था कि आप जहान के नूर हैं, अगर आप इस जहान में नहीं होते तो ये जहान जहान नहीं होता, वीरान बन जाता। इतना ऊंची नजर से बाबा हमें देखते हैं। बाबा कहते हैं मेरे नयनों के नूर हो आप बच्चे और जहान के नूर हो। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना है, हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम अभी कुछ घड़ियों के लिए बहुत पावरफुल योग की अनुभूति करना चाहते हैं। भाई करना चाहते हैं, हाथ खड़ा करो जो करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि योग के बिना सब कुछ अधूरा है। इस यूनिवर्सिटी के जो टॉपर्स होंगे वो होंगे योगी आत्माएं। इसलिए हमारा योग के सब्जेक्ट में बहुत अच्छा अनुभव होता रहे, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको कष्ट दे रहे हैं। सभी थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद बहुत सुंदर पावरफुल योग की अनुभूति हम करेंगे। तो सभी प्लीज खड़े हो जाएंगे।
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने साथ दिया। थैंक यू वेरी मच। अभी हम 15 मिनट के लिए बहुत पावरफुल योग का अभ्यास करेंगे। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे। पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी हो, एकदम स्ट्रेट हो और बहुत मस्ती से तो चले हम सभी प्यारे बाबा के पास। ओम शांति। इस देह रूपी पवित्र मंदिर में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जगमग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चारों ओर सुंदर आभा मंडल, सुंदर लाइट का ऑरा अनुभव हो रहा है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान समर्पित आत्मा हूँ। वारे मैं, वाह मेरा भाग्य, भाग्य विधाता भगवान मेरे भाग्य का सितारा चमका रहे हैं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस देह रूपी मंदिर से बाहर निकलकर ज्योति धाम की ओर बुद्धि बल से उड़ती हुई जा रही हूँ। इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र, सूर्य, तारा गण
से भी पार जा रही हूँ। आहा, सुंदर फरिश्तों की दुनिया में मैं चैतन्य ज्योति आत्मा पहुंच गई हूँ। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। पवित्रताएं पवित्रता है। मुझ ज्योति बिंदु आत्मा ने सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यहाँ। ओह, फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे डियरेस्ट डैड प्यारे शिव पिता भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। शक्तियों के सागर शिव पिता शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते को दे रहे हैं। मैं फरिश्ता अथाह शक्तियां बाबा की दृष्टि से स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं। शक्तियों से भरपूर हो रहा हूं। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ज्योति धाम की ओर जा रही हूँ, जा रही हूँ। ज्योति धाम में पहुंच गई हूँ। कितना न्यारा प्यारा है यह ज्योति धाम। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। आहा, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, मेरे प्राण नाथ, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा बाबा के सुंदर छवि को निहार रही हूँ। जी भर के देख रही हूँ
उनकी सुंदरता का भरपूर आनंद ले रही हूँ। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मैं आत्मा भी बाबा के नैनों का नूर बन चुकी हूँ। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं। शक्तियों के सागर शिव पिता से शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्मा रूपी ज्योति पर हो रही है, होती जा रही है। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ज्ञान सूर्य से अथाह शक्तियां, प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ, करती ही जा रही हूँ। योग की ज्वाला में मेरे पूर्व जन्मों के पाप दग्ध हो रहे हैं। मेरे संस्कारों में दिव्यता आ रही है। ज्ञान सूर्य से निरंतर शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ती ही जा रही है। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्मा डायरेक्ट भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। उनकी कंपनी का भरपूर आनंद ले रही हूँ। बाबा मेरे बेस्ट कंपेनियन है। शक्तियों से भरपूर आत्मा ज्योति धाम से वापिस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ। और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी की अकाल तख्त पर स्वमान के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूँ। मैं आत्मा राजा स्वमान के सिंहासन पर बैठकर अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण और शासन करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूँ। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। अष्ट शक्तियों की किरणें मुझ मस्तक मणि से आत्मा से चारों ओर फैल रही है। मैं दिव्य संस्कार धारी शक्तिशाली आत्मा हूँ। शक्तियों की सजीव किरणें मुझ शक्तिशाली आत्मा से
चारों ओर फैल रहे हैं। जैसे मेरे शिव पिता निराकार हैं, वैसे मैं उनकी संतान आत्मा भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ। निराकार ज्योति बिंदु हूँ। दिव्य गुणों की मास्टर सिंधु हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।